भाजपा ने जो मध्य प्रदेश में मास्टर स्ट्रोक खेलना चाहा, वो निकला फुसकी बम। मोदी ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। आप इस वीडियो के अंत तक जुड़ रहे हैं। मैं एमपी की उन 8 सीटों का पूरा विश्लेषण करने वाला हूं जिस पर मोदी ने बड़े बड़े कद्दावर नेताओं को टिकट दिया है। आप इस वीडियो के आखिर तक खुद समझ जाएंगे कि भाजपा ने ये जो चाल चली है उससे भाजपा को कितना नुकसान होने वाला है। भाजपा ने मध्य प्रदेश में जिन 8 बड़े नेताओं को टिकट दिया है वो आखिर परेशान क्यों है, वो चुनाव लड़ने के लिए डर क्यों रहे हैं। आइए इसके पीछे का कारण मैं आपको समझाता हूं। आखिर इन सीटों का गणित क्या है। पहला सीट है मुरैना जिले का दिमनी सीट, जहां से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को टिकट मिला है। दिमनी में भाजपा 2013 से हार रही है। इस सीट पर कांग्रेस और बीएसपी का अच्छा दबदबा है और पिछला चुनाव भी भाजपा 18,477 वोटों से हारी थी। दूसरी सीट है मंडला जिले का निवास विधानसभा, जहां से भाजपा ने केंद्रीय मंत्री और आदिवासी के बड़े नेता फग्गन सिंह कुलस्ते को मैदान में उतारा है। यहां भी भाजपा का हाल बुरा है। 2018 में पार्टी ने कुलस्ते के छोटे भाई राम प्यारे कुलस्ते को टिकट दिया था, पर 28,315 वोटों से वो हार गए। अब तीसरे सीट का गणित समझिए। यह सीट जबलपुर पश्चिमी है, जहां भाजपा ने जबलपुर से 4 बार के सांसद और पूर्व में एमपी भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह को उतारा है। यह सीट भाजपा 2013 से हार रही है और 2018 में 18,663 वोटों से हारी थी। अब चौथे सीट गाडरवाड़ा के बारे में जान लेते हैं, जहां से होशंगाबाद के सांसद उदय प्रताप सिंह को टिकट मिला है। वह पहली बार सांसद कांग्रेस पार्टी में रहते हुए 2009 में बने थे। उसके बाद वो भाजपा में चले गए और 2014, 2019 दोनों बार उन्होंने वहां से सांसदी जीती। इस गाडरवाड़ा सीट पर 2018 चुनाव में भाजपा को 15,363 वोटों से हार मिली थी। अब पांचवी सीट इंदौर 1, जहां से भाजपा ने कैलाश विजयवर्गीय को उतारा। यह भाजपा की ही सीट मानी जाती है, लेकिन 2018 में कांग्रेस ने इस सीट पर भी खेल कर दिया था। कांग्रेस ने इंदौर के पूर्व भाजपा नेता के बेटे संजय शुक्ला को उतारकर 8,163 वोट से जीता था। इसलिए कैलाश विजयवर्गीय अपने कार्यकर्ता के सामने आकर क्या कहते हैं वो आप देख लीजिए। दे दिया मुझे, पर अंदर से खुश नहीं, सच कह रहा हूं, इसलिए कि मेरी लड़ने की इच्छा ही नहीं थी। एकदम 1% भी इच्छा नहीं थी। एक माइंडसेट होता है ना लड़ने का, अपने को तो जाना भाषण, अब बड़े नेता हो गए, अब हाथ जोड़ने का जाते तो भाषण देना और निकल जाना, भाषण देना और निकल जाना, ये सोचा था हमने तो प्लान ये बनाया था कि रोज 8 सभा करनी है, 5 हेलीकॉप्टर से और 3 कार से। इस प्रकार रोज 8 सभा करनी है इस पूरे चुनाव में, और ये सब प्लान भी बन गया था। पर आप जो सोचते वो होता क्या, भगवान की जो इच्छा होती है वही होता है। इस वीडियो को देखकर ऐसा लगता है कि चुनाव लड़ने से पहले ही कैलाश विजयवर्गीय ने हार मान ली हो। अब छठी सीट की बात करते हैं, जो सतना विधानसभा है, जहां से पार्टी ने गणेश सिंह को उतारा है। इस सीट पर भाजपा ने 2018 में 12,558 वोटों से हार हुई। बची 2 सीट, जो नरसिंहपुर और सीधी, जहां पहले से भाजपा जीती हुई है, पर सीधी में सिटिंग एमएलए केदारनाथ शुक्ला के विद्रोह के बाद वहां भी भाजपा के लिए लड़ाई मुश्किल हो गई। अब ये चाल चलकर भाजपा बुरी तरह फंस गई है। पहले उसे लगता था कि संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल लाकर इंडिया गठबंधन को तोड़ या कमजोर किया जा सकता है। अगर ये बिल विपक्षी पार्टी अपोज करेगी, फिर मैं महिलाओं का मसीहा बनकर इसका एमपी चुनाव और बाकी आने वाले चुनाव में फायदा उठा लूंगा। लेकिन ये दाल गली नहीं। इंडिया गठबंधन की सभी पार्टियों ने इसका बाहें फैलाकर अभिनंदन किया। फिर भाजपा बौखलाहट में आकर मध्य प्रदेश में दिग्गज नेताओं को विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट दे दिया। अब भाजपा को समझ नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या, क्योंकि भाजपा के उन दिग्गजों को भी विश्वास नहीं कि मैं ये सीट जीत पाऊंगा, और उन नेताओं को इस बात का भी डर है कि अगर मैं ये विधानसभा चुनाव हार गया तो 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भी मेरा हाल बुरा ही होगा। मीडिया और जनता यही बोलेगी कि एक विधानसभा नहीं जीत पाए तो सांसदी का चुनाव क्या खाक लड़ेंगे और क्या जीत पाएंगे। अगर इन सीटों पर पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया तो इसका असर 2024 में मोदी जी की कुर्सी को डगमगाने के लिए
बहुत बड़ा योगदान होगा। ये कदम मोदी की और भाजपा की सबसे गलत कदम साबित हो सकती है। इस पर आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जाएं। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए टॉपिक पर, नए विषय पर। तब तक के लिए आप अपना रखें ख्याल। धन्यवाद।